गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सके। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज मैं जिन संगत जी का सत्संग आपसे शेयर करूंगी उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें अपना सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, मेरा प्यार भरा प्रणाम। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जप से सत्संग प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा बेटा सोमवार को सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गया है, लेकिन रास्ते में कुछ विपदा घटी है। गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताया कि तेरे बच्चे को मैंने नया जीवन बख्श दिया है, बहुत बड़ा संकट काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को संकट से दूर करने के लिए अपना आपका कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे तो मेरे बच्चे बड़ी जिद्दी स्वभाव के हैं, वो किसी के बात मानते नहीं हैं। गुरुजी आप ही उनकी रक्षा करें, हम तो आपके चरण कमल में हैं, जो भी करना है आप ही को करना है। गुरुजी मेरी अरदास कबूल करें, गुरुजी उनके अंग संग सदा रहें, मेरा नादान बच्चे को रक्षा करें। गुरुजी कहते हैं मैं तेरी अरदास मुझ तक पहुंच गई है, अब तुम चिंता करना छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, मुझ पर रहम करे। मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ अपना महामंत्र जप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहीं मेरे शब्दों में कुछ भूल चूक हुई है तो क्षमा कीजिए। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और प्यारी गुरु जी की संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे प्यारे पापा की जर्नी तो इनफाइनाइट है संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे पापा की बड़ाइयां करने के लिए। मेरे गुरु पापा ने मेरा हर पल साथ दिया। मैंने अपने पुराने सत्संग में संगत जी शेयर करा था कि मैं बहुत बड़ी डिलेमा में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो गुरु पापा ने मुझे एक हेल्पर
मेरे को ब्लेस की थी। तो वो डे बाय डे उल्टे सीधे वर्ड्स बोल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है वो उसे काम करना नहीं है। तो मैंने उससे कई बारी बोला कि क्या तुम्हारा मन नहीं है काम करने का? तो उसने मुझे कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। फिर मेरे को आज खुद ही बोलना पड़ा, संगत जी जिस हिसाब से जरा सा भी कुछ भी आप अगर उसको बोलो ऊट पटांग उल्टे उल्टे जवाब देना, बड़ा ही मिसबिहेव करना। तो आज वो काम छोड़ के अपने आप से ही चली गई। अब मुझे नहीं पता ये इसमें क्या कष्ट मेरा कटेगा। अब मुझे फिर से दोबारा से वैसे ही घर के काम करने पड़ जाएंगे और मेरे हाथ में फिर से वैसी कांटे पड़ जाएंगी जैसे मेरे गुरु पापा चाहे। फिर भी लख लख शुक्राना गुरु पापा, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, गलत लोगों को मेरी जिंदगी से निकालने का शुक्राना। और आज का शुक्राना सत्संग इसी थैंकफुलनेस से ही स्टार्ट करना चाहूंगी कि गुरु पापा आप सब जानते हो, आप सबको स्कैन कर लेते हो अंदर तक कौन कैसा है क्या है। और वाकई संगत जी मैंने नोटिस किया जब से वो डोमेस्टिक हेल्पर आंटी जी जो घर आई हमारे काम करने के लिए, उनकी मतलब कहना नहीं चाहिए बट उनकी इविल आईज बहुत ज्यादा गंदी थी। और जैसे ही वो कोई चीज को भी देखती है वो तुरंत टूट जाती। और मतलब वही आप समझ जाओ संगत जी, मतलब काफी चीजें डाउनफॉल होना शुरू हो गई जैसे ही शी हैज स्टार्टेड कमिंग टू होम। और मेरे हस्बैंड अंकल जी की और ज्यादा बहुत तेज तेज लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती थी जैसे ही वो आती थी। एंड आज तो उसने संगत जी हद ही कर दी। वो मेरे हस्बैंड अंकल के बगल में खड़े होके काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो किचन में काम कर रहे थे और समझ में नहीं आता कि मैं किसको ब्लेम करूं। मेरे हस्बैंड जो है संगत जी वो भी बड़े अजीब है। जैसे ही उसका आने का टाइम होगा तुरंत ही उसी टाइम ही चले आएंगे और जब वो चली जाती है तुरंत ही वो चले जाते हैं। आप समझ रहे हो उसका जो वो पैटर्न है। और संगत जी आजकल की मेट्स इतनी मतलब ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल है ही नहीं है। बिल्कुल उनको कायदा और मर्यादा में रहना भी नहीं आता। दुपट्टा ऐसे हटा के डीप गला पहन के शी वॉज वर्किंग। और पानी फेर मैं आपको बता नहीं सकती, इतना चीप इतना वल्गर लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर भी मैंने उस पॉइंट पे उसको कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपनी तरफ से फिर भी कुछ नहीं कहा संगत जी। पर आज उसने फाइनली शाम को बोल दिया कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूं संगत जी, मेरे घर पे अगर कोई मम्मी वगैरह गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर उन्हें भी बेचारी को मेरे साथ वर्क कराना पड़ता है। हाँ पूरा दिन हम घर के ही काम करते रह जाते हैं, उसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते कहीं आने जाने का। एक और ऑप्शन में एक और अच्छी सी आंटी थी, वो थोड़ी सही सी लग रही थी पर उसकी इन लोगों की लैंग्वेज तो खैर संगत जी बहुत ज्यादा चीप होती है। जब वो मेरे सामने दूसरे के लिए इतने गंदे वर्ड्स बोल के और उनको गाली दे दे के, मतलब किसी और क्या वो काम कर रही थी उसकी बातें मुझे बता रही थी, गाली दे दे के बात कर रही थी। तो मैंने उसको क्लियरली बोला देखो ऐसे वर्ड्स किसी के लिए भी मत बोलो, कोई हमारे लिए बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो खैर मुझे नहीं पता संगत जी, पर मेरे गुरु पापा जैसा चाहे वैसे करें। मेरे को किसी की ना चुगलियां सुननी है ना करनी है। पर बात यह है संगत जी जब हम किसी कंफ्यूजन या दुविधा में पड़ जाते हैं तो उसका सोल्यूशन फिर चाहिए रहता है। तो वो चली जाएगी, हालांकि घर में रिलैक्स हो जाएगा बट फिर मेरे ऊपर बहुत डबल ट्रिपल लोड आ जाता है और मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा मेड जैसी लगने लग जाती हूँ काम वाली। मेरे को नहीं लगना गुरु पापा, प्लीज आप ब्लेस करिए ना आपकी बेटी को। थोड़ा मुझे ब्यूटी चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन्स चाहिए। और गुरु पापा ने बहुत सत्संग सुनवाए, बार बार मेरी आंखों को लेके इतनी ड्राई आंखें हो रही है, ड्राई आंखें हो रही है और इतनी इचिंग हो रही है समझ में नहीं आ रहा। जबकि मेरा स्क्रीन टाइम इतना कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत दोपहर को 1 घंटा देख लेती हूँ संगत जी एंड जब फ्री होती है जब थोड़ा बहुत। और इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है, नेगेटिविटी इतना मेरे शरीर में हो रही है कि मुझसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। ना खाना बनाने का मन कर रहा है ना कोई पूजा पाठ करने का मन कर रहा है। जैसे जैसे मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों में कन्विंस करके संध्या आरती करी है। गुरु पापा प्लीज जितनी भी जो भी नेगेटिविटी उसे खत्म करो और मुझे शक्ति दो गुरु पापा करके काम करने की और टाइम मैनेजमेंट करने की, जिससे कि मेरा काम जो है सॉरी संगत जी मेरा जो भी काम है संगत जी वो टाइम से हो जाए। गुरु पापा प्लीज मेहर करिएगा। और मेरे प्यारे गुरु पापा की बढ़ाइयां तो बहुत बहुत है, अनंतम अनंतम है। आज फिर से मेरे को वही थॉट आया कि मुझे आज मंदिर जाना है
पर एक आंटी जी है जिनसे मैं पूछती हूँ मंदिर के लिए, तो वो मेरे को स्ट्रिक्ट सा बता देती है टाइमिंग्स, और बताती नहीं है रेगुलर टाइमिंग्स क्या है। बार-बार मुझे उनसे पूछना बड़ा वियर्ड लगता है। गुरु पापा प्लीज़ कोई और मुझे किसी का भी नंबर दे दीजिए जो मुझे गुरुपा के दर्शन के लिए मंदिर टाइमिंग्स बता सके। और गुरु पापा, आप पशुपतिनाथ हो और मेरे प्यारे से क्यूट से जो पेट्स हैं उनकी रक्षा करिएगा, मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा। मेरे हस्बैंड अंकल के जो दिमाग पे कुछ लोगों ने वशीकरण कर रखा है, उस चीज को बाबा प्लीज खत्म करिए। मेरे हस्बैंड अंकल रोज मेरे को बहुत अजीब बिहेवियर देते हैं, मेरा फोन तक नहीं उठाते हैं। मतलब इतना डिसलॉयल इंसान है संगत जी, मैंने आज दिन तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो बस अपनी वाइफ का सगा ना हो के बाकी सबका सगा है। उन्हें मेरे से ही एलर्जी है। गुरु पापा, अगर इतनी भयंकर आपस में लड़ाइयाँ करवानी है और मतलब होती हैं तो फिर ऐसे लोगों की शादियां मत करवाया करिए। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी शक्ति भी नहीं है कि अपना खुद का पेट भर सके। जो हम यहाँ से निकल जाए, ऐसी मजबूर कैदी वाली जिंदगी हो गई मेरी। मेरा दम घुटता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप को हील करने की, पर उनकी हरकतें हैं संगत जी फिर वैसे ही रहती हैं। वो मेरे को फिर हमेशा की तरह ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि मैं घर में हूं ही नहीं संगत जी। बस जब उनको खाना चाहिए होता है तब उन्हें मेरी याद आती है, बस इसके अलावा उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है। सारा दिन फोन पे चिपके रहते हैं और जब मैं उनसे फोन मांगती हूँ किसी भी चीज के लिए तो मुझे फोन नहीं देना और मेरे को उल्टा सीधा बोलना, हाथ पैर चलाना, हाथ पैर छोड़ना। बहुत उम्मीद होती है संगत जी एक हस्बैंड से कि वो आएगा और शाम को टहलने जाएंगे, चार बातें करेंगे, प्यार की सुख दुख की बातें करेंगे। ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं उसकी पेट हूँ, मेरा मालिक है। जब उसका मन करेगा तो वो मेरे से जैसे भी बिहेव कर ले और मैं मजबूर हूँ, मैं कैद में घुसी हुई हूँ। सॉरी संगत जी। सो सॉरी गुरु पापा, मेरे मुंह से अगर कुछ भी गलत निकला हो और किसी के लिए आप शब्द कहने का मेरे कोई मंशा नहीं थी, पर गुरु पापा दिल की बात है, निकल जाती है। और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आपने मुझे यहाँ तक खींच के लेके आए हो मेरी गाड़ी। 19 ईयर्स से मेरी शादी चल रही है। आप जैसा चाहो वैसा करो, आगे भी आप ही हिम्मत करके मामा मेरे को हिम्मत देना, आगे की भी चीजें मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। न कहीं आने का मन करता है, न कहीं जाने का मन करता है। बस हमेशा घर पे रह के घर का काम कंप्लीट करती रहती हूँ और बस रोती रहती हूँ। ये मेरी लाइफ हो गई। प्लीज गुरु पापा कोई तो मुझे एक जरा सी एक छोटी सी रे ऑफ होप दिखा दो जिससे कि मैं अपने आप को हैप्पी कर सकूं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। प्लीज गुरु पापा, आपकी मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। फिर मैं गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।